हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इससे पिछला क्लास में अध्याय 8 पढ़े थे और अध्याय 8 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय अध्याय 1, यानी अध्याय 1 में क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, पहले हम लोग संख्या समझेंगे, संख्या क्या होता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, संख्या समझेंगे। और इससे पिछला जितना वीडियो था उसमें हम लोग अध्याय 8 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो पहले क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है, तो उसको समझेंगे पहले। संख्या समझने के लिए सबसे पहले क्या समझेंगे, अंक। अंक अंक क्या होता है, हम लोग अंक क्या लिखेंगे, अंक। अंक किसे कहते हैं, अंक हम किसे कहते हैं, अंक अंक किसे कहते हैं। अंक अंक कहाँ से शुरू होता है, अंक हमारे कितने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया, अंक। क्या हो गया, अंक। अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। तो क्या है, ये क्या हो गया, अंक। अंक कितने हो गए, 10। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10। कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक। और क्या लिखेंगे हम, इन्हीं 10 अंकों की मदद से संख्या संख्या बनती है। हो गया, अंक कितने हो गए हम लोग का, 10। और इन्हीं 10 अंकों की मदद से क्या होता है, संख्या बनती है। अब इसमें से देखेंगे क्या, सब सबसे इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी अंक क्या है। इसमें से सबसे छोटी अंक क्या है और सबसे बड़ी अंक क्या है। तो इसमें से सबसे छोटी अंक क्या हो गया, 0। देखेंगे क्या, सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अंक और सबसे बड़ी अंक। तो सबसे छोटी अंक इसमें से क्या होगा, सबसे छोटी अंक क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो सबसे छोटी अंक क्या हो गया, सबसे छोटा अंक इसमें से क्या है, 0। तो क्या होगा, 0। और सबसे बड़ा 9। सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 9। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 9, और सबसे छोटा अंक 0। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्या। संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, संख्या। संख्या संख्या किसे कहते हैं, जिसके मदद से गिनती या किसी मात्रा का, जिसके मदद से गिनती या मात्रा या माप माप के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। क्या, माप करने व्यक्त माप के बारे में, माप को व्यक्त करने के लिए, जिस माप को क्या व्यक्त करने के लिए, माप को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने के लिए, माप को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्या, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्या। तो क्या, तो अंक हम लोग समझ गए, अंक कितना होता है, 10। इन्हीं अंकों की मदद से संख्या बनती है। सबसे छोटी अंक क्या है, 0। सबसे बड़ी अंक 9।
संख्या क्या है? जिसके मदद से गिनती या मात्रा या माप को व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। संख्या में जैसे कहीं लिखा हुआ 30 लड़का, 30 लड़का, उसी प्रकार से कहीं लिखा हुआ क्या? 37 लड़की, उसी प्रकार से। और कहीं लिखा हुआ क्या? 3 लीटर, 3 लीटर। कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ क्या? जैसे कहीं 5 आदमी। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये क्या हो गया? संख्या। क्योंकि यहाँ पे क्या लिया? 30 या संख्या भी है और चिन्ह भी है। चिन्ह में क्या? मात्रा, यानी माप हो गया। इसका क्या हो गया? लड़का, इसका हो गया लड़की, इसका हो गया लीटर, इसका हो गया आदमी। इसी प्रकार से हम लोगों का संख्या हो गया। क्या हो गया? संख्या। अब पढ़ेंगे संख्या। संख्या क्या है? तो पढ़ेंगे क्या? संख्या। संख्या कितना प्रकार का होता है? तो संख्या ये क्या है? नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो संख्या, तो संख्या क्या होता है? संख्या एक होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक। होता है ऋणात्मक। क्या एक होता है धनात्मक और एक क्या होता है? ऋणात्मक। तो इधर लिखते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी कि घटाव वाला। इधर क्या? धनात्मक, धनात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे क्या है? जीरो, जीरो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में 1, -2, -3, -4, -5। उसी प्रकार से इधर क्या आ जाएगा? प्लस में 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया धनात्मक यानी जोड़ वाला। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। क्या हो गया? ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक तो हम लोग समझ लिए। क्या है? धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। और जहाँ लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ रहेगा क्या? कि धनात्मक की अधिकतम संख्या, धनात्मक संख्या कितनी होती है? कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? इसका कोई अंत है, इसलिए इंफिनिटी यानी अनंत। उसी प्रकार से कहीं लिखा हो रहेगा क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या कितने होते हैं? ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में इंफिनिटी। तो कोई भी संख्या, जैसे धनात्मक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही है, 1 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह अनंत तक चलते रहेगा। उसी प्रकार से क्या होगा? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या -1 से स्टार्ट हुआ, -1, -2, -3, -4, -5। यह भी क्या होगा? अनंत तक चलते रहेगा। कितना तक? अनंत तक चलते रहेगा, क्योंकि इसका कोई एंडिंग पॉइंट यानी खत्म पॉइंट नहीं होता, बल्कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका खत्म पॉइंट कोई नहीं होता। तो ये क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। तो क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हम लोग समझ चुके हैं। अब समझेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझेंगे। क्या करें? प्राकृतिक संख्या, अंक समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह कितना तक? अनंत तक चलते रहेंगे। क्या है? अनंत तक चलता ही रहेगा। तो क्या है? प्राकृतिक संख्या अनंत तक चलता रहेगा। और पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट? अब ये प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, तो इसको यानी मान लीजिए 1 से 9 तक में, अब किसी को अगर 10 लिखना रहता था, क्या 10 लिखना होता था? क्या 10? वह क्या करता था? 10 नहीं लिख पाता था। यानी मान लीजिए कहीं किसी को अगर 10 रुपया देना रहता था, तो उसको 11 रुपया या 9 रुपया देना पड़ता था। कितना? 11 रुपया या 9 रुपया। तो इस प्रकार से यानी कि लेन देन में बहुत सारा दिक्कत होने लगा। कितना? बहुत सारा दिक्कत होने लगा। तो इनमें से क्या हो गया? जैसे मान लीजिए किसी को 20 रुपया, किसी को 10 रुपया देना होता था, उसको या तो 19 रुपया या 18 रुपया यानी 9 रुपया देना पड़ता था, या तो 21 रुपया या 11 रुपया। तो इस प्रकार से यानी कि आर्थिक जीवन में बहुत सारी कठिनाई आने लगा, जिसको जिससे मनुष्य यानी लोगों को बहुत सारा दिक्कत होने लगा। तो इसके लिए जीरो का खोज हुआ। किसका? जीरो का। तो जीरो का खोज किसने किया था? जीरो का खोज किसने किया था? उसको हम लोग समझेंगे जीरो। जीरो का खोज किसने किया था? तो जीरो का खोज किसने किया था? तो चलिए पूर्ण संख्या हम लोग समझते हैं। क्या पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या को पूर्ण से तो इसी बीच लोगों को बहुत सारा दिक्कत होने लगा, जिसमें से आर्यभट्ट था एक। तो कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। ये किसका? जीरो का खोज किया। ये जीरो का खोज किया, तो इसको अपसेट करने के लिए कहा एक पूर्ण संख्या का, फिर पूर्ण संख्या आया। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से यह भी अनंत तक चलने लगा। कहाँ तक? अनंत तक चलने लगा। तो आओ, तो जीरो का खोज हुआ, तब इससे क्या हो गया? 10 लिखने में, 20 लिखने में, 30 लिखने में या 100 लिखने में आसानी होगी। क्या हो गया? आसानी होगी। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि जीरो का खोज किसने किया था? जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। कौन? आर्यभट्ट। वो क्या गया? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? जीरो से। कहाँ से? जीरो से। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हम लोग समझ चुके। अब हम लोग देखेंगे क्या? सम संख्या। क्या? सम संख्या। अब इसमें से सम संख्या पढ़ेंगे क्या? सम संख्या। सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जैसे कि 2 4 6, ये सभी क्या होगा? सम संख्या। क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, क्या हो गया? 12। इसी प्रकार से ये भी चलने लगा, ये भी अनंत तक जाएगा सम संख्या। और विषम संख्या, अब क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। तो विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है? विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार से अभी अनंत तक चल रहा है। तो क्या हो गया? विषम संख्या। अब हम लोग समझेगा विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब पढ़ेगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का स्टार्ट कहाँ होता है? 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से अभी अनंत तक चलेगा। क्या है? अनंत तक चलेगा। अब हो जाएगा क्या? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या।
और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसमें खुद से या खुद से और एक से भाग लगे, इससे खुद से और एक से भाग लगे, तो क्या है वो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और यानी कि खुद से या इसको अपने आप से भाग और एक से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या क्या अभाज्य संख्या कहते हैं? तो क्या हो गया अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस प्रकार से यह भी अनंत तक चलेगा, मतलब अनंत तक चलेगा। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? अभाज्य संख्या यानी अगर कहीं पूछ ले, जैसे मान लीजिए कहीं पे पूछ ले, क्या पूछ ले कहीं पे, जैसे कहीं पे पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक संख्या क्या होता है? ऑप्शन में रहे 3, बी में रहे 4, सी 1, डी ऑल। क्या ऑल यानी सभी? उसी प्रकार से कहीं रहे क्या कि शून्य का खोज, यानी शून्य का खोज किसने किया? इनमें रहे क्या डी में रहे आर्यभट्ट, डी सी में रहे डी गामा, वास्को डी गामा, डी में रहे सभी। तो इसमें से देखिए अब उसी प्रकार से कहीं पे रहे सम संख्या, कहाँ से शुरू होती है? सबसे छोटी सम संख्या, क्या सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 4, 6, 2, 10। उसी प्रकार से सबसे छोटी या विषम संख्या, कहीं पे पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या, या सबसे छोटी विषम संख्या 3, 7, 9, डी 1।
क्या डी में क्या हो गया 1। तो इस पर यहाँ देखिए क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सब प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1। यहाँ क्या दिखेंगे ऑप्शन सी में क्या 1 लगा दिए। उसी प्रकार से शून्य का खोज किसने किया था, तो शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट में टिक लगाया। सबसे छोटी सम संख्या, तो सम संख्या का जहां से स्टार्ट होता हुआ क्या हो गया, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से हो गया क्या 2। उसी प्रकार सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या का स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। उसी प्रकार से अब आगे क्या है, अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ लिए। अब समझेंगे कि अभाज्य संख्या कभी कभी होता है क्या कि जैसे पूछ ले कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, क्या 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, क्या 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था इसको आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, क्या होते हैं। तो 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो अभाज्य संख्या को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 3 5 7। तो कितना अभाज्य संख्या हो गया 4, तो क्या कर देंगे 4, क्या हो गया 4। इसी प्रकार से कहीं दे दे क्या, 1 से नहीं, कहीं दे दे 2 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो 2 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या है उसको लिखेंगे, 2 2 3 5 7 11 17 19। 2 से 20 तक कितना अभाज्य संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। इसी प्रकार से कहीं और यानी से, यानी 2 को लेकर के क्या, 2 को लेकर के 2 से लेकर के 20 तक, यानी 20 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो इसमें से क्या हो गया है। उसी प्रकार से कहीं पे दे दे क्या, 20 या कहीं पे दे दे 21 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, क्या है। तो 31 से 30 21 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो क्या है इसमें से क्या हो जाएगा 23 23 29, तो कितना हो गया 23 और 29। इनमें से देखिए कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें से कि 2 से यानी कि खुद से और 1 से भाग लगता है, इसमें से यही 2 संख्या है, तो क्या हो गया यही 2 संख्या हो गया कितना 2 अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे जैसे कहीं पे क्वेश्चन में है कि 30 से 50 तक कितने अभाज्य, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लिए। अब हम लोग 100 1 से लेकर 100 तक अभाज्य, यानी 1 से लेकर 50 तक का अभाज्य संख्या को लिखते हैं, क्या 1 से लेकर 50 तक का अभाज्य संख्या को लिखते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 50 तक में कितना है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 19 23 29 31
37, 41, 43, 47 ना आ गया। तो इसमें से कौन कौन सा, ये सभी क्या है, 1 से लेकर 50 तक, यानी 1 से 50 तक क्या हो गया, 1 से 50 तक का अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 50 तक में, कितना अभाज्य संख्या है, तो गिनती करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या 15। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, यानी 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29 31 37 41 43 47, कितना आ गया 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या आएगा 15। उसी प्रकार से 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या, कितना 25 होता है। अब 50 उसके बाद आप लोग निकाल के लाइएगा 50 के बाद कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। जैसे हम लोग 1 से 50 तक बता दिए, आप लोग 10 को कल यानी यानी कि आप लोग खोज के रखिएगा 100 यानी 50 के बाद 100 तक कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का सम संख्या विषम संख्या। अब उसी प्रकार से क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया, 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 1 से लेकर 50 तक में 15 और 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में कितना हो गया 25, कितना है 1 से लेकर 100 तक में 25। तो अब लोग हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे क्या, इससे आगे हम लोग समझेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए, यानी 1 से लेकर 50 तक में जो अभाज्य संख्या है इतना को आप लोग लिखिए, इसको आप लोग लिखिए ये, यहां से लेकर इसको भी लिख लीजिए। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक बात है उसको हम लोग समझेंगे। तो लिखिए इसको फटाफट आप लोग, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं 100 100 तक। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को आप लोग लिखिए। अब लिखेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या। तो आप लोग इसको लिख लिए, क्या आप लोग इसको लिख लिए, अगर नहीं लिखा तो इसको स्किप में लिखिए। इसी प्रकार से हम कुछ अब इससे आगे समझेंगे, क्या इससे आगे समझेंगे। जैसे कहीं पे इधर वाला हम लोग मिटाते हैं, क्या इधर क्वेश्चन वाला मिटाते हैं,
जैसे कहीं पे क्या पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो, क्योंकि जीरो से शुरू होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है। उसी प्रकार से कहीं पूछ ले, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। तो देखिए इसमें से हम लोगों को समझना है क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, और उसी प्रकार से क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए इसमें से क्या है, पूर्ण संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, क्या जीरो से, क्या कहाँ से, जीरो से। उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे क्या, क्या क्या क्वेश्चन में क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। उसमें से क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, क्या कहाँ से, एक से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या जीरो से। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, इसमें से एक अंक छूट जाता है, तो क्या वो होगा, क्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो नहीं, ये एक से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नहीं। या इंग्लिश में इसको नो बोलते हैं। उसी प्रकार से क्या अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, समझिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, इसमें एक दो तीन यानी सब आता है, प्राकृतिक संख्या का एक से स्टार्ट होता है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, हाँ, क्योंकि एक से स्टार्ट होकर यदि अनंत तक चलता है, प्राकृतिक संख्या भी एक से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और वो एक से स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, यस, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, या यस, क्या हो गया, यस। उसी प्रकार से अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हम लोग समझेंगे, क्या पूर्णांक संख्या क्या होता है, क्या होता है पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या सभी यानी कि जीरो सहित, क्या जीरो से, जीरो को लेकर के लिखेंगे क्या, जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक से पूर्णांक संख्या बनती है, क्या सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या से, क्या धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या से पूर्णांक संख्या बनता है या बनती है, तो या पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या हो गया, जीरो सहित
सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, क्या सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? माइनस -इंफिनिटी, -3, ये 2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से इंफिनिटी। क्या हो गया? अनंत। यानी इधर माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं तो प्लस। आप लोग समझ गए करते हैं क्या होता है? प्लस से शुरू होता है। जैसे इसी इसमें कहीं क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्या क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? उसी प्रकार से आगे दिया हुआ है, क्या सभी, क्या सभी क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? देखिए अब इसमें से क्या समझेंगे? क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? देखिए पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट, माइनस से, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा? क्या सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो हम लोग का प्लस में होता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? हाँ सही। उसी प्रकार से सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। हम लोग का जीरो भी है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यह भी हो जाएगा क्या? हाँ। अब आगे हम लोग समझेंगे क्या? सम संख्या हम लोग सब पढ़ चुके हैं। सम संख्या अब सम संख्या के बारे में जैसे हम लोग कहीं परिभाषा लिखा हुआ है, जो संख्या दो से, क्या जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए, क्या जो संख्या दो से पूर्णतः, अब जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या विभाजित हो जाए, क्या जो संख्या दो से, क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब मान लीजिए कि ये कहीं पे अगर दो सम संख्या का क्या म सब पूछ ले, क्या म सब, क्या पूछ ले? म सब। जैसे देख लीजिए कहीं पे जैसे दो सम संख्या का म सब पूछ ले, जैसे कि यहाँ कहीं पे है 2, 4, तो इसका म से क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, क्या अलग अलग करेंगे? 2, 4, दो का एक, दो से दो। अब इसको क्या करेंगे? 2 = 2 × 1, 4 = 2 × 2 गुना, इसमें से क्या मिलेगा? क्या से जो ही हो जाएगा HCF। तो दो सम संख्या का HCF क्या होता है? दो सम संख्या का HCF क्या होता है? क्या दो सम संख्या का, तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए।
अब हम लोग इसको मिटाते हैं, क्या इसको मिटाते हैं, अब इससे आगे हम लोग समझेंगे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको उतारिए, जितना हम लिखे हैं उसको उतारिए पहले। इसको उतारिए फटाफट। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, सभाज्य संख्या। क्या, सअभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सअभाज्य संख्या। हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे क्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, इसको हम लोग मिटाते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सअभाज्य संख्या। क्या, सअभाज्य संख्या। तो इसका पहले परिभाषा लिखेंगे, सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसका परिभाषा आता है, ऐसी दो संख्या जिसका मास, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं HCF, क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। जैसे दो तीन, दो तीन, दो तीन पाँच सात, 9 11, 13 15, ये क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। या आप लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, 3 7, 6 7, 8 9, यह सभी क्या हो गया, अभाज्य सअभाज्य संख्या। जैसे 4 5, यह सभी क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं 29 33, या 29 33, 47 63। अब इसमें से देखिए HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, HCF इसका निकालना है। क्या, HCF। तो HCF मान लीजिए, जैसे किसी का लीजिए, जैसे 47 और 63। तो 47 में तो 47 से ही भाग लेगा, 47 आ गया, क्या हो गया, 47, एक आ गया, क्या, एक। और इसका 7 से 9 70 63, 3 से 3, 3 से 1। तो इसका HCF दिए, क्या हो गया, 47 बराबर 47 गुना 1। उसी प्रकार 63 का क्या हो गया, 7 गुना 3 गुना 3 गुना 1। इसमें से क्या मिला, एक। तो इसका इसका HCF क्या हो गया, एक। क्या हो गया, HCF एक। उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। संख्या, या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस, क्या, हम लोग लिखेंगे क्या, जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाए।
अब लिख पाए, वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या हो गया, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें। जैसे जहां जहां पे क्या रहे, जहां पे क्या रहे, पी और क्यू क्या रहे, पूर्णांक रहे। जहां पी कोमा क्यू है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या रहे, पूर्णांक रहे, पूर्णांक संख्या रहे, क्या पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम लोग लिख दिए 3/4, 4/7, 11/13, जैसे 1.1/10, उसका लघु गया तो क्या हो जाएगा, तो क्या 11/100। यह सभी क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पर यानी परमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब हम लोग समझे क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में एक ये भी आता है क्या, जैसे कहीं पे इससे ये क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्या हो गया, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 1.4 पर रेकरिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 घटा 9, क्या हो गया, 9। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, क्या 1 यानी कि 14/9, 14/9। उसी प्रकार से कहीं पर 0 पर रेकरिंग, क्या 3/9, क्या 3/9। और यह संख्या भी क्या होता है, प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक, यह संख्या भी ऋणात्मक धनात्मक और जीरो होता है, क्या ऋणात्मक धनात्मक जीरो, यह सभी क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और जीरो भी होता है, तीनों होता है। अब हम लोग समझेंगे क्या, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, क्या समझेंगे, अपरिमेय संख्या। समझेंगे क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, यानी कि जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी कि नहीं लिख पाए। हम लोग लिखेंगे जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर पाए, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए। जैसे जैसे कहीं पे भी आ रहा है क्या, एग्जाम्पल √2, 3 + 5 √2, जैसे पाई, 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 इसे हम जैसे 2/2, इसे पी बटे क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पाएंगे। और उसी प्रकार से कहीं लिखा रहे हैं 4 - √2, 7 + √11, यह सभी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, क्या हो गया, यह हो गया अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से
कहीं दिया हुआ रहे जैसे 1.333 जाते रहे, यह भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या समझेंगे, यह हो गया क्या अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आगे यह सभी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब ये वास्तविक संख्या। अब हम लोग क्या चैप्टर में आए, क्या चैप्टर में क्या है वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या, जैसे क्या आप लिखेंगे क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, जो संख्या रियल में रहे। उसी प्रकार से क्या है, जैसे हम लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या, इसी को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। इसी प्रकार का एग्जाम्पल देखेंगे, क्या उसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे √2 3/4 या √2 3/4 -4 या -4 0/1 ... यह सभी क्या हो गया अपर वास्तविक संख्या। जैसे कहीं पे लिखा रहेगा क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या सभी, बोले क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। उसी प्रकार से कई दिया आ रहे हैं क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या वास्तविक संख्या है। उसी प्रकार से अब दिया हुआ रहे क्या क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या है। क्या वास्तविक संख्या परिमेय, यानी कि परिमेय या अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय या अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो क्या अब इसमें से देखिए क्या वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय, यानी कि सभी को मिला करके जो बनता है क्या बनता है वास्तविक संख्या। क्या बनता है वास्तविक संख्या, क्या बनता है वास्तविक संख्या। तो क्या है वास्तविक संख्या, तो क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। हाँ, तो परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या के अंदर आता है क्या वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और परिमेय को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ इंग्लिश में हो जाएगा यस। उसी प्रकार से क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है वास्तविक संख्या। तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं है, किसमें दोनों चीज मिला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा नो, नहीं क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नहीं नो क्या हो जाएगा, नहीं। तो उसी प्रकार से अब हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई थी वास्तविक संख्या क्या होता है।
जो परिमेय और अपरिमेय को साथ में मिलाकर बनाया जाए तो वह क्या होता है? वास्तविक संख्या। और क्या अब सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो क्या सभी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सभी को मिलाकर वास्तविक संख्या बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक संख्या एक अपरिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्या परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं होता? उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे क्या? काल्पनिक संख्या। क्या काल्पनिक संख्या? इसको आप लोग समझ लिए होंगे। काल्पनिक संख्या हम लोग समझेंगे, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, क्या समझेंगे? काल्पनिक संख्या क्या समझेंगे? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या वैसी संख्या, क्या होता है? वैसी संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। वैसी संख्या जिसमें रूट जैसे कि माइनस में रूट के अंदर में माइनस हो, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या क्या वैसे संख्या जिसमें जिसमें अंडर रूट माइनस एक शामिल हो। क्या अंडर रूट माइनस एक शामिल हो? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट -3 -7 या -7 माइनस जैसे -2 -4, यह सभी क्या हो जाएगा? यह सभी क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। क्या काल्पनिक संख्या? यह सभी क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। क्योंकि तो परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसमें 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 हो जाएगा जिसमें जिसमें रूट अंडर -1 शामिल हो। क्या रूट अंडर -1 शामिल हो। अब उसी प्रकार से क्या लिखेंगे? सर्वांग सम संख्या। अगला पद समझेंगे सर्वांग सम। क्या सर्वांग सम संख्या, सर्वांग सम संख्या। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। क्या वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्याओं काल्पनिक संख्या होती है। क्या सभी वास्तविक संख्याओं काल्पनिक संख्या के समूह चय को क्या सभी 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 वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या सभी वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या होती है। क्या वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या होती है? सर्वांग सम संख्या होती है। अब काल्पनिक संख्या होती है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे क्या इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया √5 -√6 √7 √11, इसी प्रकार से बहुत सारा हो जाएगा। यह सभी क्या हो गया? एग्जाम्पल। इसी प्रकार से हम लोग अगला देखेंगे। क्या सभी संख्या परिमेय संख्या, यानी जो हम लोग सर्वांग सम संख्या तक समझ लिए। क्या यहाँ तक हम लोग समझ लिए? तो हम लोग सर्वांग सम संख्या, तो सर्वांग सम संख्या क्या होता है?
सभी वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या होती, काल्पनिक संख्या सर्वांग संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्या सभी वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या सर्वांग संख्या के अंतर्गत आते हैं। सभी वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या सर्वांग संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग यहाँ तक अब समझ लिए, यानी कि अब देखिए, जब हम लोग शुरू में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का परिभाषा नहीं पढ़े क्या, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का परिभाषा नहीं पढ़े थे, तो उसको हम लोग एक बार परिभाषा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी है। प्राकृतिक संख्या इधर आप लोग लिख लिए होंगे, प्राकृतिक संख्या का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेके समझे थे, चलिए प्राकृतिक संख्या का परिभाषा लिख लेते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? और पूर्ण संख्या हम लोग इधर यहाँ तक मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे हम लोग? अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो क्या लिखें? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। को प्राकृत क्या प्राकृत प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृति की संख्या कहते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृत, ये दोनों सही है। तो क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक की संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अनंत तक चलते रहे, क्या है? अनंत तक चलते रहे। अब हम लोग क्या समझेंगे? पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो यानी शून्य सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 अनंत, क्या क्या पूर्ण संख्या। हम लोग ऐसी यही दोनों का सिर्फ परिभाषा छोड़े थे। क्या इसको हम लोग अब समझ लिए?
तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में प्रश्नावली यानी कि अध्याय 1 का में जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में उसको हम लोग समझेंगे। बस आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से और इसको यानी कि हम समझाने का कोशिश करेंगे और जितना हो सके आप लोगों के लिए फ्री में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।